मेरा नाम है अमित खट्टर हेलो। और आज हम करेंगे पावर मिल 2020 के अंदर स्लाइस एरिया क्लियरेंस टूल पाथ स्ट्रेटेजी। ठीक है, स्लाइस एरिया क्लियरेंस है और एक स्लाइस प्रोफाइल है। जी तो ये सर। दोनों हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों को हम कैसे काम करती हैं, क्या यूज़ है इसका, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो हमारे को हमेशा चाहिए होता है वो जी चाहिए होता सर। है ब्लॉक। तो एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्लॉक ऑन कर लेते हैं। तो हमने ये ब्लॉक बना जी लिया। सर। दूसरी चीज जो हमें चाहिए होती है वो चाहिए होता है टूल। तो हमने एक टूल ले लिया। जी सर। मान लो 4 mm का टूल ले लिया। ठीक है, ब्लॉक में हाइड कर देता हूँ। अब ये जो हमारा स्लाइस टूल पाथ है, इसको जी करने सर। के लिए हमारे को या तो पैटर्न चाहिए या बाउंड्री चाहिए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, जी सर। पहले एक पैटर्न क्रिएट करता हूँ। क्रिएट पैटर्न और कर्व एडिटर में जाके कॉम्पोजिट कर्व लेके ये पैटर्न क्रिएट कर देता हूँ एक यहाँ। जी सर। तो ये मैंने बाउंड्री बना दी। जी सर। ठीक है, इसको कर देते हैं फिनिश, इसको कर जी देते सर। हैं ओके, इसको कर देते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न बन गया। और ध्यान ये रखना है कि जी सर। पैटर्न एक्टिव होना जरूरी है। अभी तो एक है तो इसलिए कोई फर्क पड़ता नहीं। अगर 2 3 4 पैटर्न हो तो जो पैटर्न एक्टिव होगा जी उसके सर। पे ऊपर काम होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि एक्टिव कौन जी सा सर। है। ठीक है, आगे जाके प्रॉब्लम भी दिखेगी। तो हमने कहा टूल पाथ क्रिएट करना है हमारे को स्लाइस प्रोफाइल का। अब स्लाइस प्रोफाइल का मतलब क्या है, जहां पे मेरा पैटर्न है वहां से काट देगा और उस जहां से काटा वहां पे टूल पाथ क्रिएट करेगा। जैसे ब्रेड की स्लाइस होती है, ब्रेड की स्लाइस में जी से सर। एक स्लाइस बीच में से निकाल ली, उस स्लाइस में चलाना है मेरे को किसी पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है, तो जहां मैंने पैटर्न बनाया, जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारे को पूछेगा कि हमारे को कहाँ पे टूल पाथ चाहिए। तो हमने कहा जी मुझे पैटर्न के हिसाब से चाहिए। तो जो पैटर्न एक्टिव होगा, डार्क हो जाता है वो, जो जो भी एक्टिव होता है वो डार्क हो जाता है। तो जो पैटर्न होगा वहां जी पे सर। 1 mm के स्टेप ओवर के हिसाब से ब्लॉक हमने दे दिया, टूल हमने दे दिया, टूल पाथ चल पड़ेगा। कैलकुलेट करते हैं। अब ये इतने सारे क्यों चल गए, क्योंकि यहाँ पे हमने टूल पाथ के अंदर एक ऑप्शन सेलेक्ट की हुई थी पिछले बारी, वो हमने चेंज नहीं करी कि स्टेप ओवर कितना देना। तो यहाँ पे स्टेप कटिंग के अंदर हमने कट डिस्टेंस के अंदर हमने उसको बोल रखा है कि 14 कट चाहिए हमारे को, एक एक mm। तो हमने कहा नहीं जी हमारे को कोई कट नहीं चाहिए, हमें एक ही कट चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको नंबर ऑफ आइटम बढ़ा देंगे, जी सर। अगर हम नंबर ऑफ आइटम बढ़ा देंगे, 2 mm कर देंगे और यहाँ पे कर देते हैं 2। तो 2 mm के 2 कट जी सर। लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 दिख रहे हैं जी हमारे सर। को। हमने कहा 2 mm के 2 कट लगेंगे, दिख रहे हैं हमारे को 3, क्योंकि उसमें हमने एक फिनिशिंग का कट भी लगा रखा है कि हमारे को वॉल फिनिशिंग चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, जी सर। कट डिस्टेंस है, वॉल फिनिशिंग है, वॉल फिनिशिंग ऑन कर दो, कितने कितने का कट लगाना हम वो दे सकते। स्लाइस ऑपरेशन में यहाँ पे हम मटेरियल छोड़ सकते हैं कि कितना मटेरियल मुझे छोड़ना है।
क्लिप चलाना है, कन्वेंशनल चलाना है या एनी चलाना है, वो भी हमारी मर्जी है कि हमारा स्टेप ओवर उठे ना। ठीक है, अब ध्यान से देखें, अगर तो मेरा पैटर्न था जी यहाँ सर। पे तो टूल पाथ चला ऊपर, अगर टॉप से देखूं तो ठीक दिख रहा है, बट अगर साइड से देखूं तो ये ऊपर उठ गया। तो उसका कारण क्या है कि ये टूल पाथ की हाँ में क्या है, स्केच जो है प्रोजेक्ट हो जाता है, मतलब वो स्लाइस अलग से निकाल के हमारे को टूल पाथ जनरेट करके देगा। हमारे को जेड की हाइट अपने हिसाब से सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसका क्या कारण है, क्योंकि हमने पैटर्न सेलेक्ट किया। ठीक है, आगे पूरी अगर वीडियो देखेंगे तो डिटेल में समझाऊंगा कि अगर इसको वहीं पे लेके आना है तो क्या करना है। ठीक है, अभी हमने पैटर्न क्रिएट किया, अब सेम चीज मैं बाउंड्री के साथ करना चाहता हूँ। तो बाउंड्री क्रिएट करने के हमारे पास कई तरीके होते हैं, उसमें से हम एक तरीका यूज करेंगे सिलेक्टेड सरफेस, यानी कि मैं जो सरफेस सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, इस टूल पाथ को भी हाइड कर देता हूँ। दोबारा से कर रहे हैं हम, हमने कहा कि मुझे एक बाउंड्री क्रिएट करनी है विद द सेलेक्टेड सरफेस। जी सर। कौन सी सरफेस, ये सरफेस। तो जब हम कोई ऐसे सरफेस सिलेक्ट करते हैं तो उसको टूल देना पड़ता है, तो हमने 4 रन का टूल ऑलरेडी दे रखा है, और इसको कर देते हैं अप्लाई। तो अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एक बाउंड्री क्रिएट हो गई। अब ये 4 mm के टूल के हिसाब से बाउंड्री बन गई, ये कर्व भी पिक कर ली उसने, ये कर्व भी पिक कर ली, और ये सॉलिड को भी पिक कर ली। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टूल जो है छोटा कर दूं, तो ये देखो ये जो गैप नजर आ रहा है यहाँ पे कम है ना, तो ये बढ़ जाएगा इन दोनों के बीच में जो गैप है, क्योंकि वो टूल के डायमीटर के हिसाब से, हाँ रेडियस के हिसाब से प्रोफाइल बनती है। अगर किसी ने बाउंड्री वाली वीडियो नहीं देख रखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, बाउंड्री की हमने सारी जितने हर एक तरीके से बाउंड्री कैसे बनानी है उसकी अलग से ट्यूटोरियल बना रखी है। एक्सेप्ट करेंगे तो ये मेरा टूल पाथ आ गया, ओ सॉरी बाउंड्री आई। अब पैटर्न नहीं है मेरे पास, एक बाउंड्री, बाउंड्री में भी सेम सीन है, एक्टिव होना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। तो हम जाएंगे टूल पाथ में, और हमने इसको बोला कि स्लाइस प्रोफाइल, और ओके कर दिया। और बाउंड्री जो एक्टिव हो, अब पैटर्न नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बाउंड्री कर रहे हैं, बाकी सारी ऑप्शन सेम है। कैलकुलेट दबाएंगे तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो उन दोनों बाउंड्रियों के बीच में कट लग गया। अगर हम इसका स्टेप ओवर कम कर दें तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैं क्या करता हूँ, वॉल फिनिशिंग बंद कर देता हूँ, कट डिस्टेंस भी बंद कर देता हूँ, ताकि एक ही कट लगे। ठीक है, अब इसमें अच्छी बात क्या है पैटर्न से, कि अगर पैटर्न से हमने बनाया था तो ऊपर उठ गया था, अब देखो ऊपर नहीं उठा, अभी जहां पे मेरा स्केच कर्व थी वहीं पे बना। ठीक है, तो यानी प्रोजेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, इसका भी एक और तरीका दिखाता हूं मैं। अभी ये कर्व कर्व पे बना। ठीक है, तो दो बाउंड्री कौन सी थी, एक नंबर बाउंड्री। अब यही चीज अगर मैं टूल पाथ में लेके स्लाइस प्रोफाइल की जगह स्लाइस एरिया क्लियरेंस कर दूं, आज हम ये स्लाइस एरिया क्लियरेंस और स्लाइस प्रोफाइल पूरा अच्छी तरीके से समझेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट ध्यान से देखनी है। बढ़िया तरीका वीडियो देखने का क्या है कि साथ साथ ये कंपोनेंट खोल लो, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करेंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि हम कई चीज़ें और भी करने वाले हैं इसके बीच में। अगर किसी के पास ये मॉडल नहीं है तो मेरे को मेल करो, चैनल को ज्वाइन करो, इसकी फ़ोटो खींच के मेरे को भेजो,
अगर आपने चैनल ज्वाइन किया हुआ है तो मैं ये मॉडल आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो अब हमने क्या कर दिया, अब हमने कहा स्लाइस एरिया क्लियरेंस करना है विद बाउंड्री के साथ। अब बाउंड्री कौन सी, 1 नंबर। कैलकुलेट दबाएंगे तो उसने इन दोनों बाउंड्रीज के बीच में कटिंग कर देनी, जैसे एरिया मिलिंग होता है वैसे। अब कितने का स्टेप ओवर चाहिए या कितने का कट चाहिए वो हम अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं। यानी प्रोफाइल में सिर्फ प्रोफाइल के ऊपर ऊपर चल रहा था, एरिया क्लियरेंस में पूरा एरिया कटिंग कर रहा। पैटर्न से किया तो वो हवा में चला गया था, पर हमने जब बाउंड्री से किया तो उसी सरफेस पे रहा। अब ये नीचे वाली सरफेस पे सेम करते हैं। हमने कहा कि मुझे एक और बाउंड्री क्रिएट करनी है विद सरफेस, तो जो सरफेस मैंने सेलेक्ट की वहां पे एक बाउंड्री बन गई, ठीक है। अब बाउंड्री का नंबर क्या है, 2। ध्यान रखना 2, याद रखना ये, ठीक है। क्योंकि जैसे ही मैं एरिया क्लियरेंस लेता हूं तो वो देखो बदल जाएगा, यहाँ पे वो देखो 1 हो गई। तो हमारे को 1 नंबर नहीं चलानी, हमारे को 2 नंबर चलानी है, तो इसको दोबारा से एक्टिव करना पड़ता है, ठीक है। और फिर कैलकुलेट दबाएंगे। अब हमने स्लाइस एरिया लिया हुआ है बाउंड्री के थ्रू, बाउंड्री कौन सी, 2 नंबर, ठीक है। और कैलकुलेट दबाएंगे तो जो बाउंड्री हमने सेलेक्ट की है उसके अंदर जो है टूल पाथ चल जाएगा। समझे ये बात? तो हमारे को पैटर्न से बाउंड्री स्लाइस करना भी आ गया, हमारे को बाउंड्री से भी स्लाइस करना आ गया, हमारे को स्लाइस एरिया क्लियरेंस भी आ गया, ठीक है। अब अगर यही चीज ध्यान से देखना, मैं पैटर्न से करता हूं, मैं एक क्रिएट पैटर्न किया और इस पैटर्न के कर्व एडिटर में जाके मैंने एक कॉम्पोजिट कर्व बनाया। ये वाला टूल पाथ देखना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी वीडियो पूरे YouTube में आपको कहीं नहीं मिलने वाली, इन 2 टूल पाथों की, और हिंदी में तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। अगर मिलेगी भी तो कोई और भाषा में होगी, वो समझ में नहीं आएगी। मेरे को तो वो भी उम्मीद नहीं है, मैंने कोशिश की ढूंढने की पर मुझे तो नहीं मिली, और हिंदी में तो बिल्कुल भी नहीं है, और इतनी डिटेल में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो इसको ओके करेंगे। तो ये हमने पैटर्न बना लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक और टूल पाथ क्रिएट कर रहा हूँ स्लाइस एरिया का। अब ध्यान रखना कि हमने पैटर्न क्रिएट किया है, तो यहाँ से पैटर्न कर लेते हैं, और ध्यान रखना एक्टिव होना चाहिए वो पैटर्न। यहाँ पे ऑफसेट मॉडल है, 1 mm का स्टेप ओवर है, टूल हमने दे रखा है, ब्लॉक हमने दे रखा है। कैलकुलेट दबाएंगे तो ध्यान से देखना सारी कहानी बदल जाएगी। स्केच मेरा यहाँ था, पैटर्न उसने सारा का सारा प्रोजेक्ट करके ऊपर बना, यानी वो वाली स्लाइस काट के उसने हमारे को अलग से दे दी। तो जब इसका प्रोग्राम जनरेट होगा तो उसमें हम अपने Z का ऑफसेट, जो मशीन में ऑफसेट लेते हैं Z, उसको चेंज करके इसको कहीं पे भी चला सकते हैं, ठीक है। यानी एक तरीके से फेसिंग का काम भी कर सकता है, एक तरीके से फिनिशिंग का काम भी कर सकता है, कुछ भी। हम इसको, हमने ये वाली बाउंड्री सेलेक्ट की तो उसने पूरा का पूरा कट कर दिया, ठीक है। बस मैं यही समझाना चाह रहा था कि जब हम पैटर्न से कोई चीज बनाते हैं तो बदल जाती है बात, और अगर बाउंड्री से बनाते हैं तो बदल जाती है बात, ठीक है। अब यही चीज अगर मैं इसको हाइड कर देता हूँ, यही चीज मैं इस सरफेस पे बाउंड्री से बना दूं, देखें क्या होता है। तो हम एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं, सिलेक्टेड सरफेस, अप्लाई, टॉप व्यू करके इसको भी हाइड कर देता हूँ,
बीच वाले को डिलीट करना पड़ेगा, ये बीच वाले को रहने देते हैं, बाहर बाहर वाले को delete। मान लो ये मेरी बाउंड्री, ठीक है। अब मैंने ये बाउंड्री से क्रिएट किया, बाउंड्री क्रिएट की है। उसके बाद मैंने टूल पाथ लिया, स्लाइस एरिया, पहले भी स्लाइस एरिया लिया था, पैटर्न किया था। अब ध्यान से देखना एक्टिव कौन सी बाउंड्री है, 3 नंबर बाउंड्री, ठीक है, जो अभी मैंने 3 नंबर बनाई। कैलकुलेट करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, जितनी जब तक हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारे को समझ में नहीं आएगी। अब देखो इसने वहीं पे कटिंग कर दी जहाँ पे मेरा स्केच है, ठीक है। यानी पैटर्न से करता हूँ तो प्रोजेक्ट हो जाती है, अगर बाउंड्री से करता हूँ तो वहीं पे रहती है उसी सरफेस पे, ठीक है। अब यही चीज मुझे एक और एग्जांपल से समझनी है। इस फाइल को मैं कर देता हूँ सेव। अगर आपको ये फाइल चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो भी मेरे को मेल करो, मैं भेज दूंगा। इसका नाम हम कर देते हैं स्लाइस प्रोफाइल। ये मैंने सेव क्यों की, ताकि हम इसको बंद करके एक नई फाइल खोलेंगे। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, और यहाँ हमारे पास इंपोर्ट मॉडल करेंगे हम यहाँ पे। एक मॉडल है बड़ा अच्छा, फ्रेस्को डीजी के। ये मॉडल हमारे पावर मिल के अंदर ही होता है, इसके लिए हमारे को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ये मेरे पास मॉडल है, ठीक है। इसमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हम क्या चाह रहे हैं इस सारी चीज के साथ। तो सबसे पहले ब्लॉक बनाना तो जरूरी होता ही होता है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमारे को टूल देना भी जरूरी होता है, हाँ। ठीक है। उसके बाद मुझे पैटर्न या बाउंड्री भी बनानी है ना। तो मैं क्या करता हूँ, पहले पैटर्न बनाता हूँ, क्रिएट पैटर्न, कर्व एडिटर में गया, कंपोजिट कर्व ली, ये कर, ठीक है, ओके किया, ओके किया। और हमने इसको बोला टूल पाथ क्रिएट कर दे। कौन सा क्रिएट करें, स्लाइस प्रोफाइल कर दे। अगर ये कोई भी बंदा, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो आप लोग, है ना, जो भी यहाँ तक पहुँच गया, तो इसका मतलब वीडियो पसंद आ रही है, तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, ठीक है, ताकि वीडियो को प्रमोट होने में थोड़ा फायदा हो। यहाँ बाउंड्री की जगह हमारे को करना है पैटर्न, कैलकुलेट। तो ये देखो उसने क्या किया, अगर हम मैं ध्यान से दिखाऊं ना, अब तो हमारे को समझ में आ जाएगा बिल्कुल कि हम क्या कर रहे हैं। उसने क्या किया, जो उसका मैक्सिमम पॉइंट था उसके साथ उसको ऐसे प्रोजेक्ट करके सीधा कर दिया टूल पाथ। देख रहे, मतलब जो मेरा टूल पाथ है, जो मैंने बाउंड्री बनाई, और सॉरी पैटर्न बनाया, उसको उसने प्रोजेक्ट कर दिया, प्रोजेक्ट करके ऊपर ले गया। अब यही चीज ना हम अंदर वाले में करते हैं, यहाँ बनाते हैं और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक पैटर्न और क्रिएट करते हैं, ठीक है। कर्व एडिटर में गए और कंपोजिट कर्व करके मैंने ये बाहर वाली बाउंड्री जो है सेलेक्ट, ठीक है। और फिर से टूल पाथ लिया, स्लाइस प्रोफाइल, ओके। ये देखो इसकी फोटो में भी दिखा रहा है कि वो प्रोजेक्ट हो,
प्रोजेक्ट कैसे हो रहा है मैं वो समझाना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पैटर्न किया, अब पैटर्न कौन सा एक्टिव होना चाहिए, 2 नंबर, तो उसको एक्टिव कर लेना, ध्यान रखना है कि कौन सा एक्टिव है। कैलकुलेट करेंगे, अब देखो देख रहे हैं? जो उसका हाँ हाँ साइड व्यू था उसके हिसाब से वो प्रोजेक्टिव, देख रहे हो? जो उसका टॉप वाला पॉइंट था हाँ वहां पे वो फ्लैट होती है, ठीक है। जो हम क्योंकि पिछली हाँ एग्जांपल में क्यों नहीं पता लग रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल सीधा था, वो बिल्कुल सीधा था, इसलिए वो कहीं पे भी प्रोजेक्ट कर रहा था अपनी मर्जी से। जब कर्व में होगा तब हमारे को दिखेगा कि वो जो कर्व का टॉप है वहां पे प्रोजेक्ट करता है। जो ये ऊपर वाला टूल पाथ था इसमें इस कॉर्नर पे फ्लैट हुआ था क्योंकि उसका टॉप वहां पे था, इसका टॉप यहाँ पे है तो ये वहां पे प्रोजेक्ट हुआ। समझ आई बात? अब सेम हाँ चीज हम बाउंड्री से करके देखते हैं क्या होता है। इनको हाइड कर देते हैं। तो जैसे हम पहले बाउंड्री क्रिएट कर रहे थे, क्रिएट बाउंड्री विद सरफेस, कौन सी सरफेस, ये वाली, टूल देना पड़ेगा, अप्लाई कर दो, तो ये हमारी बाउंड्री बन गई। टूल पाथ को भी हाइड कर देते हैं। अब बाउंड्री कौन सी है, 1 नंबर, तो टूल पाथ हमने लिया कौन सा, स्लाइस एरिया। ये स्लाइस प्रोफाइल ही ले लेते हैं, देखते क्या ऊपर प्रोजेक्ट होती है कि नहीं। तो हमने कहा क्या, बाउंड्री, कैलकुलेट करेंगे, तो ये देखो ये भी प्रोजेक्ट हो गया। जैसे हमारे को पिछली एग्जांपल में लग रहा था कि जब हम सरफेस से बाउंड्री बनाते हैं, बाउंड्री से बाउंड्री बना के हम स्लाइस करते हैं तो प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, वैसे हो रहा है, पर वो सच नहीं है, दोनों में प्रोजेक्ट हो रहा है क्योंकि वो स्ट्रेट है इसलिए हमारे को नजर नहीं आ रहा। हाँ ठीक है कि नहीं, दैट इज द ओनली डिफरेंस। अब ध्यान से देखो, कर्व हमने इकट्ठी बनाई थी और उसका प्रोजेक्ट वहीं पे हुआ है उसकी हाइट पे, इसका प्रोजेक्ट उसकी हाइट, तो यानी 2-3 कर्व होंगी तो वो अपने अपने हाँ हिसाब से प्रोजेक्ट हो जाएंगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब सेम चीज को मैं एरिया में करके दिखाता हूँ तो बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा सारा कुछ। स्लाइस एरिया क्लियरेंस लेंगे। अब क्यों हमारे को बाउंड्री 1 चाहिए तो बाउंड्री कर देंगे तो कैलकुलेट करो। स्लाइस एरिया क्लियरेंस मुश्किल नहीं है, इसको समझना मुश्किल, अगर ये समझ में आ गया तो बिल्कुल इजीली समझ में आ गया। तो अब देखो उसने एरिया कटिंग कर दी पर 2 स्लाइसें बनाई हैं, देखो ध्यान से, इसकी अलग बनाई है, इसकी अलग बनाई है, यानी अगर एक बाउंड्री होती तो एक स्लाइस बनती, दोनों बाउंड्री हैं तो 2 स्लाइसें बनी हैं, अपनी अपनी हाइट के हिसाब से प्रोजेक्ट हो। देख रहे, ठीक है फिर से करते हैं। अब की बार क्या करते हैं, बाउंड्री बनाते हैं कोई अंदर, ठीक है, ये वाली बाउंड्री बनाते हैं, ये वाली, ठीक है। तो एक बाउंड्री बनाई मैंने, ये सरफेस के हिसाब से, जी सर ये कॉम्पोजिट कर दो, कैसे भी बना लो क्योंकि प्रोजेक्ट तो होनी ही है। इसको हाइड कर देता हूँ। जी सर क्रिएट बाउंड्री हम यूजर डिफाइन करके यहाँ से भी कॉम्पोजिट कर ले सकते हैं। कोई भी कर्व ले सकता हूँ, वही वाली ले लेते हैं, चलो समझने में आसान रहेगा। बार वाली ले ली मैंने, एक्सेप्ट, उसके बाद टूल पाथ लिया मैंने, स्लाइस एरिया क्लियरेंस। अब ये देखो 1 नंबर पे चला गया, हमारे को 1 नंबर पे नहीं जाना, हमारे को 2 नंबर को ही एक्टिव करना है। ठीक है, इसमें एक पंगा ये भी रहता है कि हमारी बाउंड्री अपने आप शिफ्ट हो जाती है तो हमारे ठीक को है उस पर ध्यान रखना है। तो कैलकुलेट करेंगे
तो सिर्फ उतने एरिया का स्टेप ओवर जो है प्रोफाइल प्रोजेक्ट होगी। इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि देखने में आसान अच्छा लगे। ठीक है, तो मेन मकसद हमारा जो था वो ये समझने का था जी सर। कि स्लाइस प्रोफाइल एरिया के अंदर हमारा जो है प्रोजेक्ट हो जाता है। ठीक है, जितने जी एरिया को मैंने बना रखा है। जी सर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो वीडियो बहुत बढ़िया बन गई। इससे बढ़िया जी सर। तरीके से समझाया भी नहीं जा सकता। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और सबके साथ शेयर भी करना है। और अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो चैनल को ज्वाइन करना है ताकि चैनल को थोड़ी सपोर्ट मिले फाइनेंशियली भी। ठीक है, तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो ज्वाइन का बटन भी दबा सकते हो।